और ये सहिष्णु है समाज, ये टॉलरेंट है, इस देश के नागरिक हैं। और कितने प्रकार का भेद डाला जा रहा है, कोई किसी को मूल निवासी बताया जा रहा है, किसी को आदिवासी बताया जा रहा है। ध्यान रखना, अंग्रेज के आने से पहले 500-700 साल मुसलमानों ने भी तो यहाँ पर राज किया है। मुसलमानों के किसी भी विवरण में, किसी भी प्रकरण में कहीं भी आदिवासी शब्द ही नहीं है। आदिवासी कोई शब्द ही नहीं है। वनवासी है और दूसरा है, ना मूल निवासी है ना आदिवासी है। ये आदिवासी का शिकूफा किसने छोड़ा? अंग्रेज ने छोड़ा आकर के। आदिवासी शब्द आया ही अंग्रेज के बाद में। हमारे यहाँ तो वनवासी है, वन में रहने वाले सारे वनवासी, हम भी वन में रहते हैं, जहां जहां जाते हैं सन्यासी सारे वनवासी है। कपिल कणाद गौतम सभी वनवासी है, जो वन में रहते हैं। प्राचीन काल की तो यूनिवर्सिटी ही जंगल होता था, जंगल से ही सभ्यता का विकास आता था। आप नहीं समझ रहे, आपको टीवी पे जो परोसा जाता है उसको रसगुल्ले और ब्रेड के साथ आप अंदर ले जाते हो, शांत हो जाते हो। नहीं तुसी आ जाओ जी, तुसी भी आ जाओ। सानू की तो तन्नू की तो उन्नू की, 3 वाक्य हिंदू को याद है। इन 3 वाक्यों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो अन्नू की तो सानू की तो एनू की तो मैनू की, इसी में रह गया सारा। अरे देश किसका है? देश हमारा है। देश इस देश को अपना मानने वालों का है। हम नहीं कहते कि इस देश में केवल कोई न रहे, मुसलमान न रहे, ऐसा नहीं। देश सबका है, पर सबका तब है जब सब देश को अपना माने और दिन रात इसकी उन्नति के लिए काम करें और सब संविधान को माने। हमें संविधान की परिभाषा बताते हैं, हमें संविधान की शिक्षा देते हैं। तो सेकुलर शब्द यदि संविधान के अंदर अपेक्षित होता तो सन 47 में, 48 में, 49 में, 50 में, 51 में, 52 में तो अम्बेडकर जी लिख देते। क्यों 70 के बाद में सेकुलर शब्द जोड़ा गया? और यहां शरण देने की बात कही जाती है कि किसको शरण देंगे। अरे शरण तो हमने मोहम्मद साहब के परिवार को भी दी थी। जब राजा दाहिर सिंध के, उसका क्या कसूर था? उसका यही कसूर था राजा दाहिर का, मोहम्मद साहब की प्रोफेट की बचे हुए परिवार को, औरतों को, बच्चों को उसने शरण दी थी। बगदाद का खलीफा उससे बदला लेना चाहता था, बदला ले करके उसके मटिया मेट करके मार करके बेटियों को बगदाद ले गया। शरण तो हमने उनको, मैं पीछे लखनऊ गया, लखनऊ के अंदर एक शिया धर्म गुरु कल्बे के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। मैंने उनसे पूछा, आप लोग 2 प्रकार की पगड़ियां पहनते हो, एक सफेद पगड़ी पहनता है शिया मुसलमान, एक काली पगड़ी पहनता है, इन दोनों में क्या अंतर है? बोला स्वामी जी, जो मोहम्मद साहब के परिवार के लोग हैं वो काली पगड़ी पहनते हैं, जो दूसरा ऑर्डिनरी शिया मुसलमान है वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या तमाशा है? सारा परिवार यहाँ, सबको यहाँ शरण दी, तुम भारत के नागरिक बन गए और भारत के लोग तुम्हारी दृष्टि में काफिर बन गए। ये कौन सा धर्म है? किसी के घर में जाकर के शरण प्राप्त करना और वहीं के लोगों को काफिर बताना, ये कौन सा इस्लाम है? ध्यान रखना, देश सबका है। हम नहीं कहते कि केवल हमारा है, देश सबका है, पर उनका नहीं है जो खाते यहाँ का है और नारा पाकिस्तान का लगाते हैं, जो खाते यहाँ का है और सपना गजवाए हिंद का देखते हैं, जो खाते हमारा है और कहते हैं तुम्हारा ये होगा और 15 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी पड़ेंगे। कोई भारी पड़ने वाला नहीं है। अरे एक बंदा बैरागी पे पूरी औरंगजेब की फौज भारी ना पड़ पाई, शिवाजी पे भारी ना पड़ पाई, पूरा अकबर की फौज एक महाराणा प्रताप पे भारी ना पड़ पाई। अरे तुम कौन सा 100 करोड़ पे भारी पड़ोगे? ये देश में आग लगाने की एक व्यवस्था पैदा की जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं,